नमस्कार, मैं संजय सदम, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। दोस्तों, मैं नदियों के शहर कटक नगरी में हूँ, जिसको चांदी की नगरी भी कहा जाता है। जो नगरी चांदी की है, उस नगरी के लोग कैसे होंगे, उनका मिजाज कैसा होगा, उनका अंदाज कैसा होगा, अगर वो हमसे बात करेंगे, किसी मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे, तो फिर उनका जवाब कैसे होगा। जी हाँ, आज मैं आपको लिए चलता हूँ उड़ीसा की प्राचीन राजधानी, नदियों का शहर, चांदी की नगरी कटक। आप सबका स्वागत। मेरे सामने आप देख रहे हैं, मेरे पीछे आगे कुछ चेहरे हैं जो कटक से प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने क्षेत्र का, अपनी अपनी संस्थाओं का। बड़े नामी गिरामी लोग हैं, लेकिन चूंकि देश में मुद्दा चल रहा है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इस पर कटक के लोग चुप कैसे रह सकते हैं। कटक के लोग भी तो अपनी बात कहेंगे। तो चलिए अब हम लिए चलते हैं, आपको उन चेहरों से मिलाते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उस आवाज को सुनाते हैं। कटक क्या बोलता है यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कटक के लोगों का नजरिया क्या है, क्या ये सहमत है, क्या ये असहमत है, इनका सुझाव क्या है। तो चलिए चांदी की नगरी के चांदी वाले लोगों से आपकी कराते हैं मुलाकात। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि चांदी की नगरी के लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले चेहरे देख लीजिए। कुछ लोग आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम समय के आमंत्रण पर आ गए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो कटक के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो देश के ज्वलंत मुद्दों के बारे में बड़े गंभीर हैं। आवाज़ देने पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और बुलाने पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले नारी शक्ति की तरफ, क्योंकि बिना नारी शक्ति तो बात अधूरी लगेगी, और हमने ये सुना है ये कानून नारी को और अधिकार देता है, इसलिए शुरुआत सबसे पहले नारी से करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कांता अग्रवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल महासंगठन कटक जिला की अध्यक्षा। अच्छा, आप अग्रवाल कटक जिला की अध्यक्षा बोल रही हैं। कांता अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। आपने सुना है यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा चल रही है, आपका कोई नज़रिया, सहमत है कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं, सहमत है, कानून आना चाहिए। कानून आना चाहिए। वजह आपको क्या लगता है कि क्यों आना चाहिए? क्यों आना, इसलिए आना चाहिए कि कानून बन रहा है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। सबके लिए एक कानून होना चाहिए। बड़ी आपने कम शब्दों में बड़ी बात कह दी। आपका नाम? चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल महासंगठन के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जी। मैं अग्रवाल समाज के लिए, जैसे अग्रवालों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मगर यहाँ पर जो समाज में पॉलिटिक्स चल रहा है वो ना हो। मैं चाहती हूँ पॉलिटिक्स बंद हो और हम सब एक मुट्ठी जैसे मिलकर काम करने चाहिए। ये तो बिल्कुल आपने अपनी मतलब सामाजिक संस्थाओं के हिसाब से आपने अच्छा व्यू दिया, लेकिन यूसीसी पर अगर हम बात करें आपसे, जैसे कि कानून जैसे सबके लिए एक होने चाहिए, जैसे हमारे कटक जिला अध्यक्ष बोली कानून सबके लिए एक समान होने चाहिए, तो मैं भी इसकी मान्यता बात से सहमत हूँ कि कानून सबके लिए समान होने चाहिए, जाति ना कि मतभेद होने चाहिए। मतलब आप ये कहते हैं कि जाति के आधार पर, समाज के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सुमन मोदी जी। मैं अंतर्राष्ट्रीय महासंगठन की सलाहकार हूँ, स्टेट सलाहकार हूँ, इवन मैं एक एडवोकेट भी हूँ, उड़ीसा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज बड़ी बात है, सारी अंतर्राष्ट्रीय आ रहे हैं, राष्ट्रीय कोई आ ही नहीं रहा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। 1994 से जी। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उड़ीसा हाईकोर्ट। आप वकील हैं? Yes. तब तो आपकी आइडिया बहुत ज़्यादा होगी इस मामले में। आप बताइए। ये जो यूसीसी कोड है ये आज का मुद्दा नहीं है। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जी, वो शुरू से है दिया हुआ है जी। अपने कुछ पॉलिटिशियन उसको अपने फायदे के लिए उसको लागू होना नहीं देने चाहते जी। 2017 में शायरा बानू का केस, अगर किसी को याद है, बिल्कुल। शायरा बानू का केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए वो केस को ही पलट दिए, वो जजमेंट को ही पलट दिए। बिल्कुल। इवन 2021 में एक हिंदू मुस्लिम कपल जो शादी किए थे, उसके बाद में उनको जब वो डिवोर्स फाइल करने के लिए गई थी, तो लड़की बोली कि हमारा ये मुस्लिम समाज में वी कैनॉट फाइल डिवोर्स बिकॉज देयर इज नो सच रूल टू इट। जी। तो इफ दिस यूसीसी कोड कम्स, इसमें सिर्फ डिवोर्स का कोई बात नहीं, इसमें 5 मुद्दा आ जाता है। लीगली यू कैन डिवोर्स जो है सबके लिए इक्वली यू हैव टू अप्रोच द फोरम। जी। सेकंड है हेरिटेबल राइट। जी। लड़कियों का अभी
2005 में एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट में वो अपने को लड़कों के बराबर हक दे रहा था। जी। पहले हक नहीं था, लेकिन अगर ये यूसीसी कोड आता है तो इवन मुस्लिम दे कैन फाइल अ सिविल सूट फॉर देयर पार्टीशन फॉर इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी। जी। थर्ड थिंग इज दैट मैरिज सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी। आज के दिन में हिंदुओं को अपने बोला जाता है मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, बट मुस्लिम में ये चीज़ नहीं था। लेकिन आज वो चीज़ अगर ये लागू होता है तो इसे मैंडेटरी हो जाएगा। दे हैव टू गेट मैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। क्या बात है। एंड द फोर्थ वन इज दैट कि यहाँ पर एडॉप्शन, अपने हिंदू कपल को एडॉप्शन किया जाता है, राइट, लेकिन मुस्लिम वुमेन को एडॉप्शन का राइट नहीं है। अगर ये लॉ आता है तो मुस्लिम कपल जिनको बच्चे नहीं होते हैं दे हैव इक्वल राइट टू एडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ वन इज दैट एक तो मैरिज का एज होना चाहिए। अभी अपने हिंदू में पहले था चाइल्ड मैरिज, दैट हैज बीन प्रोहिबिटेड। अपना 18 ईयर्स 21 ईयर्स हो गया है। जी। मुस्लिम में स्टिल इट इज प्रिवेलिंग, स्टिल इट इज प्रिवेलिंग। बच्ची जब प्यूबर्टी अटेंड करती है तो उसको शादी करवा देते हैं, तो शी कैन नॉट गो दैट देयर इज एन एज स्पेसिफाइड, मैंडेटरी हो जाएगा कि इतना एज के पहले वो शादी नहीं कर, बाल विवाह नहीं हो बाल सकेगा। विवाह नहीं। तो आपको ये लगता है वकील साहिबा कि ये कानून आने से महिलाओं के लिए ज़्यादा लाभदायक हो रहा है? बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एंड खास करके जो माइनॉरिटी सेक्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा। मतलब आप ये कहते हैं माइनॉरिटी वालों के लिए वरदान है ये कानून? इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या बात है, ताली बजाइए एक बार। ये वकील साहिबा ने संविधान तक बात को ले जा करके और ये खोला कि जो सेक्शन 44 क्या कहता है, लेकिन उसके बावजूद आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक पॉलिटिकल पार्टीज ने ये हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबके मन में वोट बैंक का डर था। यही बात है ना? तो अब अगर ये काम हो रहा है तो आप इसको क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है। तो there is a one civil code, जैसे क्रिमिनल कोड, ब्रिटिश जब यहाँ रूल कर रहे थे 3 लॉ बना के गए थे, सिविल, क्रिमिनल एंड कमर्शियल। कमर्शियल को इसलिए बनाए अपना फायदा के लिए इंडिया को जितना लूट सके। आईपीसी जो है वो क्रिमिनल लॉ जो बनाए उनके लिए, उनके देश में अगर चोरी करता है तो उनका हाथ काट दिया जाता है जी। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक बराबर है, इवन हिंदू, मुस्लिम, एवरीवन। सिविल में क्यों दुभाग? तो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द सिविल। ये आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वकील साहब, एक सवाल मेरा बन रहा है, आप कानून को जानते हैं, संविधान को आप जानते हैं, मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी परंपराओं में वो हो जाएगा, हम ये नहीं होने देंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, वो चीज़ को इसलिए वो लोग इसको मना कर रहे हैं। रीजन इज दैट दे आर ब्रिंगिंग रिलीजियस इनटू इट। अगर रिलीजन आज अपना सनातन धर्म है, अपने बोलेंगे नहीं अपना फायदा देखो सनातन धर्म का है, मुस्लिम बोलेगा अपना धर्म, तो मुस्लिम दे डोंट वांट दैट वुमेन शुड कम फॉरवर्ड। ये कानून कहीं धर्म में तो दखलंदाजी नहीं कर रहा? नहीं, कोई धर्म नहीं। चलिए, ये पॉइंट भी एक निकल के आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पत्ते खोले, इसकी तह तक आप सीधे ही लेके चले गए। अंतर्राष्ट्रीय में भी राष्ट्रीयता की बात आपने बहुत अच्छे ढंग से कर दी, ये बहुत अच्छा लगा। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम कौशल्या मुडा। कौशल्या मुडा। अच्छा, मैं अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल संगठन सारे अंतर्राष्ट्रीय कटक में सारे अंतर्राष्ट्रीय हैं क्या साहब? अब इधर देखेंगे कोई राष्ट्रीय भी मिलेगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव हैं आप? और मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर भी। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लागू किया जाना चाहिए। जी। हर वर्ग के लोगों को सब मतलब इसको समानता का अधिकार मिले, मेल फीमेल के बिना या कोई भी धर्म की वो नहीं होगा, सबके समानता का सबको एक कानून मिलेगा। आप ये सब कहना, नागरिक को एक ही कानून चाहिए। सब नागरिक को एक ही कानून चाहिए। आपका नाम? मैं प्रतिभा जैन। प्रतिभा जैन जी। सबसे पहले कटक निवासी सबसे पहले, भारतीय सबसे पहले, अब उसके बाद में आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं ये बताइए? मारवाड़ी महिला सम्मेलन से है, पहले कटक से, फिर हम हाँ, मारवाड़ी महिला संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय है या राष्ट्रीय है? राष्ट्रीय। चलो, एक तो आई राष्ट्रीय में। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? यूसीसी जो आ रहा है
वन लव फॉर आवर कंट्री, ठीक है ना? ठीक है, एक कंट्री के लिए एक लॉ बन रहा है सबके लिए, सिविलियंस के लिए। दिस इज अ लॉ फॉर सिविलियंस जी, है ना? वो अच्छी बात है जो आ रहा है, लेकिन पहले हमको समझना चाहिए ये लॉ हमको कहाँ तक फायदा देगा। हम एक एक सिविलियन सबको समझना चाहिए एक्चुअली व्हाट CUCCE। फिर उसके बाद हम लोग उसको प्रमोट करते नहीं कर, दैट इज अनदर। अच्छा, पहले हम इस लॉ के लिए हम खड़े हो गए हैं, लेकिन पहले हम लोग का जो मुद्दा चल रहा है, अभी जिस चीज़ों से हम लोग हर दिन लड़ रहे हैं, उसके ऊपर पहले बहसबाजी क्यों नहीं हो रही है? उन चीज़ों के ऊपर हम लोग को लॉ क्यों नहीं तैयार किया जा रहा है? जैसे आप जैसे बताइए। आज देखिए, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनके लिए जॉब नहीं है। जो अभी प्राइस हाइक चल रहा है, डेली लेडीज उससे परेशान है, वो अपना घर कैसे चलाए? हम तो उनसे परेशान हैं। आप हमको लॉ समझाने चले, बस लेट अस फाइट विद दिस। मतलब आप सीधा सा कह रहे हैं सरकार पहले बेकारी पर सोचे, हाँ। पहले महंगाई पर सोचे, Yes, उसके बाद हाँ। UCC पर हाँ, सोचे। बस UCC के ऊपर आप काम करो ना, हम तैयार है उसके लिए, इट्स अ गुड थिंग। बट आप पहले जो अभी के जो मुद्दे हैं उन पर आप काम करो। मतलब रसोई का खर्चा हाँ, कम होना चाहिए एकदम, क्योंकि हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है इन सब चीज़ों से। बड़ी बात है, ये भी एक बड़ा मैसेज है कि कानून आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सुन रहे हैं हम कि पेट्रोल का तो दाम बहुत तेजी से घटने वाला है, ऐसा सुन रहे हैं। एक मिनट, वो घटने से बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत इफेक्ट आ एक जाएगा। मिनट। अभी हम आज की बात कर रहे हैं, जी। वो जब घटेगा तब की बात, बिल्कुल। लेकिन आज हम आज के ऊपर बोल रहे हैं, कल के लिए बात नहीं कर रहे। मतलब आज के लिए प्रतिभा जी आप ये कहते हैं UCC पर बात जरूरी नहीं है, पहले महंगाई पर बात करो, पहले बेकारी पर बात करो। जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है आज की, उनको आप सॉल्व ये सरकार कहती है हम स्टार्टअप चालू किए हैं, बहुत हम दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऑलराइट, अभी आप लोग सभी सुनते हो, कितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे, कोरोना काल में बंद हुए, उनको वापस रेनोवेट किया गया। आप उनको पूरा उनके ऊपर स्टडी कीजिए, वो क्या वापस स्टार्ट हुए हैं? आज अब अपने घर में झांके, कितने युवा बेकार बैठे हैं, आप उनको संभाले हो? मतलब क्या चल रहा है ये सब? आपका मुद्दा आप बोल रहे हैं हम एकदम लेडीज को और जेंट्स को दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए। ओके, वो तो शायद हम लोग खुद फाइट कर लेंगे, लेडीज कोई कम नहीं है उस चीज के लिए। नहीं, लेडीज कम नहीं है, ये बात तो फाइट बिल्कुल होता सही है। है। ये बात आज तो हम बराबर जहाँ हम पहुंचे अंतरिक्ष तक, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको उस चीज के लिए। जी 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 हमारे जॉब के लिए हमको दिक्कत, हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ लिखे हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। बट आज गवर्नमेंट का काम कहाँ है? जहाँ प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है उनको पहले आप सॉल्व करो, ना कि एक ऑल द टाइम एक नया चीज खड़े कर देते हो आप पब्लिक के सामने। वो एक चीज को भूलते नहीं है, दूसरा लाके खड़े कर देते हो। तो आप ये कहते हो रोजगार दो पहले? नॉट रोजगार, जो आज के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो, मेरा बोलने का मतलब है रोजगार नहीं है। देखिए, आप स्टार्टअप्स की बात किए, जो बंद हो रहे हैं, आप उनको स्टडी अप नहीं कर रहे हो, चाहे स्टेट वाइज लो, आप चाहे कहीं पर भी लो, कहीं जगह की लो, कुछ भी लो, पहले आप उनको तैयार करो, पहले उनको ठीक करो। हाँ, प्रतिभा जी, नाम भी प्रतिभा और वाकई में प्रतिभा है ना? इस बात का उन्होंने अपने एकदम अलग हट करके बिल्कुल ऐसा लगा कटक में कोई फायर ब्रांड नेता भी है जो सीधा अटैक कर सकता है एकदम, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रतिभा जी की बात को हम आगे ले जाएंगे, आगे इस पर चर्चा होंगे और बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी हमारा मुद्दा UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन उन समस्याओं को देख करके अगर एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है तो क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुद्दा ये भी है। भाई साहब, आपका नाम? आदरणीय, आप आए हैं? विनोद जी, विनोद कुमार अग्रवाल जी। विनोद जी, स्वागत। आप ये बताइए, पहले तो आप लेट आए हैं, कोई बात नहीं, UCC पर बहुत लोग लेट चल रहे हैं, लेकिन आप आए हैं, इसका स्वागत है, तब हमें सकारात्मक चीज़ लग रही है। आपका नज़रिया क्या कहता है UCC पर? आप क्या सहमत हैं या असहमत हैं? सहमत हैं, होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए, आपका नाम भाई साहब? जोगेंद्र अग्रवाल। बोलिए। UCC तो लागू होना चाहिए, ये पहले लागू हो जाना चाहिए था, क्या बात है। लेकिन हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट जानबूझकर, अपन पार्टी की बात नहीं पार्टी की बात करें, नहीं। अपन न करें, कोई भी पार्टी रही हो, कोई भी हाँ, पार्टी हो, हाँ, जबकि संविधान बना हुआ है तो क्यों नहीं लागू हुआ? मतलब वकील साहिबा ने जो कहा उनसे आप सहमत हैं? सहमत हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जब दूसरा नंबर ये है, इसके साथ साथ जो ज्यादा बचा जिन लोगों का है, कोई भी किसी का भी हो, उन लोगों को सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं देना चाहिए, मेरा तो मत ये है।
जी। यूसीसी तो लागू होना चाहिए और तुरंत लागू होना चाहिए। अगर बड़ी दुख की बात है, यूसीसी लागू करने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट बोल रही है जी सरकार को, जबकि सरकार संविधान और कानून बनाता है और कानून वाला ही आपको बोलता है कि भाई तुम कानून बनाओ, इसके ऊपर कुछ ये करो। बड़ी दुख की बात है, लेकिन इसको जितना जल्द हो भारत में लागू होना चाहिए। आप बड़े उत्साहित हैं, आपको लगता है लागू तुरंत होना चाहिए, लेट लतीफ नहीं होना चाहिए। चंदन जी, जी चंदन जी, आप पहले परिचय दीजिए, कोई संस्था से जिनसे जुड़े हुए हैं। मैं चंदन बकवाल ऑल इंडिया मरोड़ी मंच का सदस्य जी। वर्तमान में प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य। जी, आपको क्या लगता है चंदन जी, यूसीसी पर? यूसीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि अपने सब एक अपने आप को इंडियन बोलते हैं, तो इंडिया में हर चीज़ इक्वल होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। जी जी जी, आपका नाम है साहब? मेरा नाम प्रतिभा कुमार भावशी का, जी, सेक्रेटरी नंदगांव बिंदु गौ सेवा आश्रम, गौ सेवा आश्रम, जय गाय माता की। वाइस प्रेसिडेंट उत्कल प्रादेशिक मानवीय जी संघ। जी जी, आपको आप बताइए सर। यूसीसी के बारे में वकील साहब ने जितने बताया है वो तो 100% राइट बात बोले हैं जी और उसकी पूरी बात मानते हुए आगे फाइल को बढ़ाना चाहिए इमीडिएट। जी। जैसा जी। भाई ने बोला इमीडिएट यूसीसी लगना चाहिए और यूसीसी ही हमारे देश के लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग हथियार है यूसीसी। जी इसके कारण ही प्रतिभा जी ने जो महंगाई की बात बोली, हम लोग को उम्मीद है यूसीसी लगने के बाद ये जो महंगाई का जो प्रॉब्लम है जरूर सॉल्व आगे हो जाएगा। अच्छा, इस हिसाब से कानून बन रहा है, जब समानता आ जाएगी, एक कानून बन जाएगा तो इधर दोनों जब बेसमानता से पैसा खर्चा हो रहे हैं वो लेवल पर आ जाएंगे और महंगाई जरूर कंट्रोल में आएगी। क्या बात है। इसको लगाने के लिए हमें तन मन धन, चाहे हम भागेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, इस कानून को जरूर लगवाना चाहिए। ये मेरा सरकार से निवेदन है कि इमीडिएट इस कानून को लगवाइए। संजय जी। संजय अग्रवाल, नागरिक कटक से। यूसीसी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए और आज जो कानून में ये है कि भाई आज कोई बोल रहा है कि जैसे मुस्लिम बोल रही है या माइनॉरिटी बोल रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए, तो आज क्रिमिनल कोड में जैसे वकील साहिबा ने बोला उसमें तो आप बोल रहे हैं कि भाई चोरी कर लिए तो 2 साल की सज़ा, 6 महीने की सज़ा, सर कलम नहीं करेंगे, किसी को 302 लग गया तो 14 साल जेल दे दो। ये 2 टाइप के डिफरेंस क्यों रहेगा? सेकेंड हो गया कि आज इनहेरिटेंस जो है या डाइवोर्स है या ये सारे पर्सनल लॉ से रिलेटेड है यूसीसी। इसमें जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि इसमें आपका ड्रेस कोड हो गया या ये ऐसी भ्रांतियाँ हो गई कि इसमें आपका कि मैंने इस्लाम पे या माइनॉरिटी किसी राइट पे या क्रिश्चियन की किसी राइट पे फंडामेंटल राइट जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग इसे धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये कोई धार्मिक मुद्दे की बात नहीं है। ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। जी जी जी, चलिए आपका नाम है साहब? तेजपाल धानुका। धानुका साहब, आपको क्या लगता है? बोलूँगा एक देश एक कानून। एक देश एक एक कानून, कानून, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है, सबके लिए बराबर है। अब सबका उसमें कोई समानता अपना का अधिकार। उसमें कोई अपना हानि लाभ मत खोजें। कोई हानि लाभ नहीं, एक देश एक कानून, सबका भला होगा। जी जी जी, भाई साहब आप? मेरा नाम सुरेश उगला है। जी। मैं अग्रवाल सम्मेलन का उपाध्यक्ष भी हूँ और भी कई संस्थान जुड़ा हूँ, मारवाड़ी मुक्त मंडल का सलाहकार भी हूँ, कई संस्थान जुड़ा हूँ। मेरा ये मानना है कि ये यूसीसी तो आना ही चाहिए, किंतु यूसीसी में कुछ ऐसे भी प्रावधान किए जा सकते हैं जो हमारी बहन ने कहा कि भाई महंगाई है, बेकारी है। महंगाई और बेकारी का सबसे बड़ा मूल कारण होता है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को यदि आप कंट्रोल नहीं करोगे तो ये यूसीसी भी लगा लो, क्या बात है, लगा लो, क्या बात देश है। का भला नहीं होने वाला है। क्या बात तो आपने उसमें यदि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो उसमें मेरा जो सुझाव है 2 या 3 बच्चे से ज़्यादा हो तो उसकी सरकारी फैसिलिटी बंद कर दी जाए, और 4 बच्चे से ज़्यादा हो तो उसको वोटिंग अधिकार भी बंद कर दिया जाए। 4 बच्चे से ज़्यादा हो तो उसको वोटिंग अधिकार होना ही नहीं, क्यों? उसने देश के लिए तो सोचा ही नहीं। जब देश के लिए सोचा नहीं तो फिर देश के लिए आप वोट किस लिए करोगे? आप क्या बात है। जब आपने देश का सोचा ही नहीं है, आप ये जो तो कह रहे हैं, उस देश के लिए वोट क्यों करोगे? आपको क्या है कि देश के लिए वोट करने का? आप क्या ये चाहते हैं कि ये बात यूसीसी कानून में? यूसीसी कानून में भी इसमें यूसीसी कानून जब बन रहा है तो इसमें कई और भी ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको कि इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, लाया जा सकता है। अब ये जो विरोध करते हैं कुछ लोग जो है वो उनकी गलती नहीं है, उनको गलत समझाया गया है। अब जब गलत उनको समझाया गया है कुछ लोगों के द्वारा,
तो उसको उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि यदि समझाया जाए तो 100% लोगों का समर्थन मिलना लाजमी है, क्योंकि इसमें किसी का भी बुरा तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो भी विरोध कर रहे हैं उनको गलत समझाया गया। आपका मुद्दा सबसे बड़ा है पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया जाए, उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं सुभाष केडिया, सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश मोदी सम्मेलन कनक शाखा, मारोड़िया मंच कनक शाखा का पास्ट प्रेसिडेंट। कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। डिजी इलेक्शन तक में जाके आया हूँ। मेरा ये पर्सनल मानना है, मैं तो टीवी दिन में 8 घंटा न्यूज़ ही देखते रहता हूँ घर में और ऑफिस में। मैं बहुत वाकिफ हुई इसी चीज़ से, और इसमें बार बार एक ही बात नरेंद्र मोदी बोलते हैं जहाँ भी जाते हैं कि एक घर में अगर 4 बेटे हैं तो 4 बेटे के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। एक रात को 12 बजे घर आए, एक रात को 10 बजे घर आए, ये नहीं हो सकता। उस दिशा से अगर देखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी शीघ्र लागू हो। और सुनने में आया ये मनसून सत्र जो 21 से स्टार्ट होगा भारत का पार्लियामेंट में, उसमें ये पहला बिल है जो पास होगा यूसीसी, और उसमें चर्चा शुरू होगी। और मैं इसके पूरे फेवर में हूँ, क्योंकि अदर हिंदूज जो भी कास्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पॉलीगैमी है, मोर देन 1 मैरिज, मोर देन मैनी चिल्ड्रन। तो फूड सेफ्टी पे भी एक आता है कि फूड का भी एक इंडिया में एक लिमिटेड है सोर्स जो भी है, तो 2 बच्चे होने चाहिए और शादी एक ही होनी चाहिए, और सभी धर्म को इसको मानना चाहिए। पहले देश है जो कंट्रीज बहुत चीज़ फ्री में दी है। श्रीलंका आज बर्बाद हो गई, पाकिस्तान बर्बाद होने के कगार पे है, क्योंकि उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए फ्री में दिया, कम रेट में दिया गैस। आज वो सब बिक्री होने के कगार पे है। इंडिया बहुत अच्छी इकोनॉमी में है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, वर्ल्ड में नाम है इंडिया का। हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं लोग आगे से हाथ बढ़ाते हैं उससे हाथ मिलाने के लिए। तो पहले देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। तो इसका मतलब यूसीसी लागू होना चाहिए। और आपने भी घूम फिर के वो पॉपुलेशन वाली बात यहाँ पर आपने ऐड की। शांतिलाल जी। समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए जी। धर्म अपनी जगह है और आप यदि राष्ट्र अपनी जगह है। मेरा कहने का मतलब है कि हम यदि सनातनी इतिहास को देखते हैं तो हमारे राजा महाराजों की बहुत रानियाँ थी, तो केवल हिंदुओं पर ही ये कानून बनाया क्यों गया कि वो एक शादी कर सकता है। जब आप मुसलमानों पे वो या किसी दूसरे धर्म को क्यों नहीं लागू हुआ, उस समय आप खाली ये कहते हैं कि भाई ये धर्म का मामला। जब भी कभी कोई कानून आता है तो पहले आप धर्म का मामला बताते हैं। धर्म का मामला कहाँ हुआ? ये भारत है, यहाँ अलग अलग जनजातियाँ, अलग अलग भाषा बोलती है। क्या आप मेढक को तोल सकते हैं? आप किसी मेढकों को तराजू में नहीं तोल सकते। इसी तरह आप भारत में इतनी जनजातियाँ हैं, सब कुछ, आप सबको कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले राष्ट्र, मतलब आपका ये कहना है कि असंतोष के स्वर भी अगर हों फिर भी देश के लिए कानून बनना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि सबको आप कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्र ही सर्वोत्तम है। केवल वोट बैंक की राजनीति होती है, जब अपना स्वार्थ होता है या परिवारवाद की राजनीति तब अपना होता है। बाकी पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं है। और रही बात कानून की, किसी का भी धर्म खतरे में नहीं होगा। कोई बोलता है हमारा धर्म व्यक्तिगत चीज है, उसको आप कानून के साथ में, जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो उसको आप फिर धर्म को क्यों बीच में लाते हैं? आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ भी ये चीज़ लागू है, वो भी मुस्लिम राष्ट्र है। फिर हर चीज़ यहाँ भारत में केवल मुस्लिमों को देखकर ही क्यों समझा जाता है कि मुस्लिमों के अगेंस्ट में जा रहा है? तो पाकिस्तान मुस्लिम देश नहीं है। कुल मिलाकर मोटी बात है कि धर्म की कोई बात नहीं है, कानून की बात है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। हाँ, एक होना चाहिए। जब आपने हिंदुओं के लिए एक शादी की तो मुसलमानों के लिए भी वही होना चाहिए। खैर शादी की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ रही है। हाँ जी, जब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं आएगी, विकास केवल कागजों पर रहेगा। तो चलिए, शांतिलाल जी ने भी जनसंख्या नियंत्रण वाली बात को दोहराया। आपका नाम? पुरुषोत्तम अग्रवाल। पुरुषोत्तम जी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ज्ञानपूर्ण बात कही, बहुत तथ्य लेकिन बात कही। मुझे इससे इतना ही करना है, आज से 70 साल पहले या 80 साल पहले, थोड़ा सा शांति रखिए। हमारे देश में एक देशभक्त हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने नारा दिया था, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। क्या बात है। और शहीद हो गए, गोलियों से भूना गया उनको लाल चौक पे कश्मीर में जी। उन्होंने ये बात कही थी तो भारत को आज समझ में आ रही है। वो बात 70-75 सालों में किसी को समझ में नहीं आई, या समझ में आ जाएगी तो करना नहीं चाहते। क्यों ना? वही वोट बैंक की राजनीति जी। अब आप देखिए, कार्ड भी लागू होना चाहिए, NPR भी लागू होना चाहिए। किसी देश में आप घुस सकते हो,
किसी भी देश में आप घुस सकते हो, यहाँ पर तो खुला है, कोई भी आओ, कोई भी घुसो, कोई भी रहो। अपना वोटर कार्ड फट से बनाता है, आधार कार्ड फट से बनता है, राशन कार्ड फट से बनता है, मकान किराए पे फटाक से बनता है, सब चीज फ्री मिलती है। क्यों मिलती है? क्यों ना देश का कानून स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब जो हमारी सरकार आई है उनसे उम्मीद बनी हमें कि कुछ कड़ा कानून बनाएगी। उसी दिशा में यूसीसी एक सरकार का कदम है जो देश की आज़ादी के समय ही हो जाना चाहिए था। खैर लेट से विचार आया कि होना चाहिए। एक बढ़ने का कि बेकारी बहुत बढ़ रही है। बेकारी कुछ भी नहीं है। सबको जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, कॉरपोरेशन हाउसेस हैं, सबको आदमी चाहिए, लेकिन सबको सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट नौकरी किसको चाहिए ही नहीं। अब सरकार कहाँ से नौकरी लाएगी? देश का जो कानून भी चल रहा है, हमारे लिए एक कानून, मुस्लिम समाज के लिए एक कानून, सिख समाज के लिए एक कानून। डेमोग्राफी चेंज हो रही है देश की, नोट चेंज गए हाथ से। इसी यूसीसी नहीं है बोल करके केरल गया, तेलंगाना गया, असम गया, वेस्ट बंगाल गया, पूरा भारत भी नहीं है। मैंने सुना अफगानिस्तान गया, इराक गया, बांग्लादेश गया, अरे भारत गया, भारत भी गया। कहाँ जाओगे फिर? डूबोगे भारत सागर में, ना बंगाल की खाड़ी में? क्या बात, कहाँ डूबोगे? बड़ा भारत दर्द, भी नहीं है अपने पास। बड़ा दर्द है, हम बड़ा बोलते हैं दर्द। हम भारतवासी, क्या भारतवासी? भारत नहीं है तुम्हारा, वो तुम्हारे ताऊ जी का होने वाला है। जेल जाओ। धन्य है जो भी सरकार अभी है, वो जो यूसीसी बना रही है, ये बनना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि कम से कम अभी जो खाद्य की समस्या है, नौकरी की समस्या है, व्यापार की समस्या है, टफ कंपटीशन है, ये सब जो ना किसी के हम तो समझ के देश की उन्नति में हम सनातनियों ने 50 साल पूरा हिस्सा अपना योगदान दिया। सरकार की अपील पे हमने 2-2 बच्चे, 1 बच्चे 2 बच्चे में हमने संतोष किया। लेकिन जिन लोगों को देश की चिंता है, 14-14 बच्चे, 4-4 बीवियाँ, 50-50 लोगों का परिवार, और बोलते नौकरी चाहिए। सरकार कहाँ से नौकरी लाएगा? सरकार के पास खजाने लगी हैं। कितने परसेंट वोट देते हैं, टैक्स देते हैं? हम इतने हैं, हम इतने टैक्स कितने परसेंट देते हैं? चलिए आपने 3% टैक्स देते हैं, बाकी सब फ्री में खाते हैं। हम लोग टैक्स देते हैं, वो लोग खाते हैं। नहीं, सरकार की नौकरी की जो बात है सर, हाँ जी। सरकार तो सरकारी कंपनियों का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो नौकरी तो आपको वहीं मिलेगी, सरकार में नहीं मिल सकती है। अरे हमें सरकार में हाँ। नहीं मिलते हैं। 6 महीने से दे रहा हूँ इश्तेहार। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, फ्री का पैसा चाहिए, बैंक का पैसा लेंगे। आपका कहना है प्राइवेट में नौकरियां बहुत है, हाँ। काम करने वाला चाहिए। कोई बेकारी समस्या नहीं है। नंबर 1 यूसीसी लागू होना चाहिए। समान कानून, वक्फ बोर्ड का कानून बना दिया। अगर मेरे घर को बोल देगा वक्फ बोर्ड मेरा है, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। बड़ा बहुत बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ एक हमारे राजनीतिक में क्या नाम बोला, सुब्रमण्यम स्वामी। नहीं तो हम रह नहीं पाते घरों में, पुलिस पकड़ के ले जाते। अगर कम्युनल कानून बिल पेश भी नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। सुना आपने कम्युनल वायलेंस बिल? हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी का धन्य हो, हम हिंदुओं के रक्षक, सनातनियों के रक्षक है वो। अगर वैसा बिल सरकार लाती थी कि जज भी रहेगा उन्हीं का, कंप्लेंट भी रहेगा उन्हीं को, प्रमाण भी करना पड़ेगा आप ही को, उन्हीं का जज रहेगा, उन्हीं की कोर्ट रहेगी, उन्हीं का वकील रहेगा, उन्हीं की अदालत रहेगी, आप वकील भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे कानून किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए देश में चल रहे हैं और हम लोग सह रहे हैं। अब धन्य है, हमारे भी दिन जागे हैं। हम तो यही चाहते हैं जो सरकार चल रही है वर्तमान चलती रहे। यूसीसी का एनपीआर, ये तीनों कानून आए, यही मेरी कामना है। देश में इसी का उन्नति में सोचता हूँ, देश में इसी में देश की उन्नति है। बड़ा दर्द है, बड़ा आक्रोश है, दोनों मिले जुले प्रसंग है। आपका नाम है? लाल, मैं सिविल संस्था जुड़ा हुआ हूँ, जैसे CMS, CPMS, अन्नपूर्णा ऐसे संस्था जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मेरे तो मत में जो है यूसीसी लागू होना चाहिए, वो तुरंत लागू होना चाहिए। बहुत दिन पहले जो लागू होना था अभी तक नहीं हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि उसको लागू होना चाहिए जरूर से। एक घर में 2 कानून रखेंगे आप तो घर चलेगा क्या? चलेगा नहीं ना। तो वैसा ही हमको लागू होना चाहिए। चाहिए। चलिए, इसमें मुझे ऐसा अभी तक कोई नहीं मिला जिसने विरोध किया हो। हाँ। हालांकि अपने अलग क्वेश्चन उठे हैं, लेकिन किसी ने यूसीसी का विरोध नहीं किया। आपका नाम भाई साहब? मैं रविंद्र कुमार गोयनका। मैं एक ही बात बोलूँगा, भारत एक है और हम सब उसके संतान हैं। हमारे सबके लिए एक समान नागरिक कानून होना चाहिए, सबके लिए एक ही कानून होना, ताकि भेदभाव न दिखे। भेदभाव ना रहे। ये बड़ी बात है कि भेदभाव न दिखे, वो सबके लिए एक होना चाहिए। कटक से यूसीसी का मुद्दा उठाने वाले भाई साहब, नाम बताइए पहले आप अपना। गोयनका जी, बताइए।
यूसीसी क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो शंभूनाथ जी का जवाब क्या होगा? जरूरी क्यों नहीं है? आप पलट के सवाल करोगे अच्छी बात सवाल है। है भाई साहब, हर जगह हर चीज वन एंड इक्वल फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। जी तो सनातन संस्कृति फ्रॉम द डे वन जी वी बिलीव इन इक्वलिटी। तो ये जरूरत क्यों पड़ी? आगे जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मुगल वंश और उसके बाद ब्रिटिशर्स, और उसके बाद भी जब भारत स्वाधीन हुआ तो पहले प्रधानमंत्री ने बोला बाय बर्थ आई एम ए हिंदू, बाय माय थॉट्स आई एम ए मुस्लिम, बाय माय एक्शन आई एम ए क्रिश्चियन। तो उन्होंने कहा बाय बर्थ आई एम ए, भूल से मैं हिंदू बन गया। ये सेकुलरिज्म हो गया उनका। सेक्युलर का मतलब क्या होता भाई साहब? वो तो सभी में एक समान विश्वास कुछ करते नहीं, हैं। ये अपने आप को बेवकूफ बनाना जो है वो हुआ सेक्युलर। उस जमाने में हम लोग समझ नहीं सके, हमारे जो पूर्वज थे अंधविश्वास में विश्वास करके कांग्रेस को 60 साल तक राज दिए। चलिए हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, मैं ये चाहता हूँ यूसीसी के मुद्दे पर आप आइए। इसमें आपको ऐसी क्या बात लगती है कि यूसीसी जरूरी है आज के दौर में? अतीत के पन्ने खोलने से दर्द होगा, आक्रोश होगा, जख्म होंगे, समाधान नहीं मिलेगा। वर्तमान क्या कह रहा है, जिसकी इमारत बननी है भविष्य की, वर्तमान बनाएगा भविष्य की इमारत। वर्तमान में आप क्या कहना चाहते हैं? आज के दौर में यूसीसी जरूरी क्यों है? जैसे भाई साहब ने अपनी अपनी बातें बताई, अपने अपने तर्क दिए, आपका क्या तर्क है? इक्वल राइट्स टू एवरीबॉडी। सीधा एक सवाल है। एक आंसर में, एक सवाल में, when we are talking of equal rights even for male and female, why one should give extra opportunity? क्यों? आप मेरे को बताइए, उनके धर्म संस्थान वो प्राइवेट है मगर सैलरी सरकार दे रही है। हमारे धर्म संस्थान प्राइवेट है मगर हमारे पैसा सरकार ले रही है। बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये बड़ी बात आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ये यूसीसी होने से फिर इक्वल हो जाएगा। ये बड़ी बात, एक ये वास्तव में ये बड़ी बात है। ये सवाल उठते हैं कि आप जब सरकार इस ढंग से जो रवैया है ना, कानून के हिसाब से देख लीजिए कि भाई सनातन का, हिंदू का, जैन का या जिनका भी हो, उनका आप लेते हो और उनको आप देते हो, यही सवाल है ना? उनको आप देते हो, उनसे आप लेते हो, तो ये भेदभाव क्यों? सारा भेदभाव है हर जगह, हर स्टेप पे। तो इसका मतलब एक बात है कि चाहे दूसरे विरोध सरकार से हजार रहे हो, लेकिन इस मामले में आप सब चाहते हैं कि यूसीसी तो बनना चाहिए। खाली इतना ही नहीं, तो यूसीसी से भी काम चलने वाला नहीं है। एक तो बनने दीजिए। सुनिए ना भाई साहब, एक से कुछ नहीं होगा। आगे शादी तो होने दीजिए, फिर बच्चा होगा, वैसा नहीं होता है। सवाल है, सिंस 1947 2023 तक ये 9 साल की सरकार जो जो काम की है, आप समझने की चेष्टा कीजिए। व्हाट आई वांट टू से, भारतवर्ष गरीब नहीं है। द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री इज मोर देन 10 ट्रिलियन, जबकि मोदी जी डरते डरते कॉल दिए 5 ट्रिलियन। क्यों? ऐसे ऐसे बेईमान है। मोदी जी ने जब 2014 में एग्जाम्पल दिया था, अगर टोटल काला धन आ जाए तो हर आदमी के पास 15-15 लाख की वेल्थ हो जाएगी। आया नहीं पैसा, लोग कहते हैं पैसा नहीं आया। बेवकूफ है, पैसा देने की बात कहीं नहीं बोली मोदी जी ने। नहीं बोली क्या? नहीं। बोले बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आएगा। वो इतना वेल्थ इंडिया में हो जाएगा। अच्छा, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन
1 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ ये देश की सेवा के लिए करते हैं। बिल्कुल। एक आदमी बताइए जो देश की सेवा के लिए निकला है आज तक। बात है भाई साहब, घर की सेवा नहीं की देश की क्या सेवा करेंगे आप? एंड मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। 1 से 100 तक मोदी, 101 में योगी बोलिए, अमित शाह बोलिए और कोई। अब भाई साहब शंभुनाथ जी साहब, आपकी ये आवाज सुनकर लोग मुझे कहेंगे कि संजय सनम बीजेपी के कैंप में चला गया। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं पार्टी की बात नहीं लाना चाहता। मैंने एक बात कही थी कि यूसीसी के मुद्दे के बाद, इतनी बातें होने के बाद अगर किसी के मन में कोई बात रहती है कि वो चूक गया है कहने से, अगर उसके मन में कोई सवाल आता है, ऐसा बोलिए। यूसीसी के बारे में जो बोलना चाहता हूँ, एक कानून एक देश, एक कानून के अंदर भी कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कानून बना हुआ है महिला के लिए, मैंने महिला संविधान बना हुआ है कि उनको कुछ भी केस में इमीडिएट सुनाई होती है और इमीडिएट अरेस्ट किया जाता है, जो भी काम होता है। पुरुष का कानून भी बना हुआ नहीं है। नहीं, आपकी बात से बिल्कुल बात सही बात बोलिए कि कई जगह हमने देखे हैं, कई जगह ऐसी घटनाएं आई है, महिलाओं ने भी कानून का गलत इस्तेमाल किया है। पक्ष जो है उसको प्रताड़ना हुई है, उसको जेल जाना पड़ा है, उसको पैसे देने पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, जब सामाजिक मुद्दे की बात आती है, आजकल शादियां पैसा कमाने का धंधा हो गई है। आजकल ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। बिल्कुल। आप चाहते हैं यूसीसी में इसको भी नोट लिया जाए। भाई महिलाओं का कानून आप मजबूत कीजिए, लेकिन हाथ इतने मजबूत मत कीजिए कि वो पुरुष को प्रताड़ना हो जाए। यूसीसी से क्या फायदा होने वाला है, तो मैं समझता हूँ जैसे आप देखिए इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में उनको राइट है कि वो अपने स्कूल्स में अपने धर्म की शिक्षा उनके बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को राइट नहीं है। ये आर्टिकल हम 35 में कितना आर्टिकल, हाँ, उसमें हम लोग को मना किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या यूसीसी होने से हमको वो अधिकार प्राप्त हो जाएंगे क्या? वकील साहिबा बोल रही हो जाएंगे जी, वकील साहिबा बोल रही हो जाएंगे। वही मैं चाहता हूँ कि हम भी हमारे बच्चों को संस्कारी बनाएं। आज अपन वन नेशन वन लॉ की बात कर रहे हैं जी। आज मेजोरिटी स्टेट जो मेजोरिटी में हिंदू हैं वो मान रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वर्ल्ड में कोई कंट्री देखें जहाँ मेजोरिटी मानता है कि भाई इक्वल राइट्स है, माइनॉरिटी मानता है इक्वल राइट्स है, बट यहाँ तो मेजोरिटी मांग रही है इक्वल राइट्स है। इसके लिए होना चाहिए, मेजोरिटी मांग रही है। दूसरी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जब तक नहीं आता तब तक अपन उसको 100% नहीं मान के चले, क्योंकि अपना जो एक्सपीरियंस है, आज हिंदू कोड एक्ट आया 2005, अपना जो एक्सपीरियंस है वो हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस होता नहीं है। तो अपने को ड्राफ्ट बिल का भी इंतजार करना चाहिए फुल सपोर्ट करके पहले, क्योंकि अपने पास जो 70 साल में जो लॉज बने हैं वो एक्सपीरियंस है, बड़ी अच्छी बात है, हरदम दबा है भाई। और हिंदू आप भावनात्मक रूप से बोल रहे हो समर्थन, लेकिन आप ड्राफ्ट का इंतजार करो। ड्राफ्ट जरूरी है, जो किया वो हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। जी। प्रतिभा जी, इतना सुनने के बाद आपके मन में जो सवाल थे, वो सवाल कहीं आपको लगा है कि यूसीसी थोड़ा मुद्दा बड़ा हो गया, बेकारी, बेरोजगारी, रोजगार, वो थोड़े मुद्दे छोटे हो गए? मेरा क्या बोलेगा, मैंने एक लाइन में बोला ना, आप पहले यूसीसी को समझ लो, ठीक है ना, और हमारी समस्या क्या है उसको पहले समझ लो। तो पहले हमारी समस्या जरूरी है ना, यूसीसी को लाकर अंदर करनी है। मेरा एक ही क्वेश्चन, एक ही लाइन। तो भाई साहब जैसे बता रहे हैं यूसीसी तो बहुत जरूरी है, अपनी अस्मिता पर संकट है। नहीं, यूसीसी जरूरी आपने बोला, लेकिन यूसीसी में पहली बात कि आपको मतलब कि वो कंफर्मेशन मिल रहा है कि हमारी ये चीजें सॉल्व हो रही है, हमारी ये चीजें सॉल्व हो रही है, पहले ये कंफर्मेशन ड्राफ्ट, वही बात ड्राफ्ट की बात आ गई। दूसरी बात है कि आज यूसीसी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि नेशनल इंटीग्रेशन जरूर क्रिएट करेगा। आज मेजोरिटी के लिए ये फायदा है कि आज अगर समान लॉज बनेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प भी करेगा, एक दूसरे से लड़ेंगे। चलिए, मेरा एक ही कहना है कि गवर्नमेंट कहाँ फेल हो रही है, क्यों बाजार में समाज में गलत संदेश फैलाया जा रहा है। कोई बोलता है हिंदू सिविल कोड आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई गलत मैसेज दे रहा है।
तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं पर फेलियर हो रही है। वो फेलियर क्या है? मतलब लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी चीज ये मेरा कहना है। जब ये मैंने न्यूज़ में जैसे पढ़ा उसका मैं बताती हूँ। अभी यहाँ पर ये आपका वोटिंग हो रहा था, गुजरात में भी एक कमेटी बनी यूसीसी के लिए, ठीक है ना। और पहले भी एक स्टेट में बना था जहाँ वोटिंग चल रही थी, वहाँ कमेटी बनी। जैसे खत्म हुआ वोटिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट एंड वो पूरा कमेटी भी गायब हो गई। मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा पूरा कंट्री में एक चीज है, व्हाई डिफरेंट स्टेट आर फेसिंग ऑल दिस थिंग। क्या जरूरत है सब जगह अलग अलग कमेटी बनाने की? देखिए अभी सुन रहे हैं उत्तराखंड सरकार का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। उत्तराखंड, अच्छा गोवा में जो यूसीसी चल रहा है वो थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ी सी कुछ विभिन्नताएं हैं, उसमें विभिन्नताएं हैं, उसको भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं। 25 साल तक जो बच्चा नहीं हो तो उसमें 25 साल यदि बच्चा नहीं हो तो दूसरी शादी कर सकता है। जी। ऐसा गोवा वाले में मेरा एक ही मानना है कि सरकार गवर्नमेंट यदि एक अच्छा कानून को भी लोगों को विरोध करने का मौका इसलिए दे रही है कि लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रही है। ये कई जगह पर ये देखा गया है, बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उसमें लोगों में मतलब आपका कहना यह है कि सरकार के प्रवक्ता यूसीसी का अच्छे से अध्ययन करे और उसको अच्छे से लोगों तक पहुंचाए। जी 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 कोई गलत की कोई विरोध नहीं करेगा। हमको बोलता है 150 करोड़ की पॉपुलेशन इसको सपोर्ट करेगी, सब धर्म जात बोलिए। कहीं पर विरोध नहीं है। ये क्या देश की विडंबना नहीं? जब माइनॉरिटी के लिए वो जो चाहते हैं नियम फटाफट पास होते चले गए 70 सालों में, और हम जो मेजोरिटी में हैं उनको भीख मांगना पड़ रहा अपने हकों के लिए। ये क्या हम लोग के लिए शर्म की बात नहीं है? जब ऐसे डिफरेंट मुद्दे देश में, ये क्या हम लोग का अस्मिता का आवाज आप बोल रहे थे, हमारा स्वाभिमान का कोई बात नहीं है। सब एक मिनट, 16% माइनॉरिटी है ही नहीं। 16% एज पर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड बिलो 5% इज ट्रीटेड एज माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी में है ही नहीं। ऑल इंडिया एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो माइनॉरिटी की बात आई, कश्मीर में तो हिंदू माइनॉरिटी में है। क्या माइनॉरिटी को जो फैसिलिटी देश में दी जाती है क्या उनको दी जाती है क्या? ये भेदभाव नहीं हो रहा देश में? कितना भेदभाव हो रहा है हम लोग के साथ? कश्मीर में माइनॉरिटी में नहीं थी, माइनॉरिटी में बनाया गया कश्मीर में। केरला में हिंदू माइनॉरिटी में है। क्या केरला गवर्नमेंट दे रही है माइनॉरिटी हक उन लोगों को दे रही है? तो मोटी बात यह है, चाय पर चर्चा, इसमें बड़े सवाल निकले हैं और कटक के जितने भी विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि आए हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि संस्थाओं के प्रतिनिधि इतने जागरूक हैं, संविधान को जानते हैं, नियम कानून को जानते हैं और ऐतिहासिक संदर्भों को, अतीत के पन्नों को खोल करके अपना दर्द, अपने जख्म सामने दिखा रहे हैं। ये बड़ी बात है। कटक से बड़ा संदेश जा रहा है। चाय की चर्चा आपने पॉलिटिकल पार्टियों की सुनी होगी, लेकिन ये कटक की जो चर्चा है, चाय की चर्चा, और सुभाष जी का हम बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चाय की चर्चा पर ये रिजल्ट है, हाँ, खाने पर चर्चा का क्या होगा? सारी कन्वर्सेशन में सुनी, everyone is suffering because of the minority cell. All facilities are given to the minority cell in spite of the general people. Middle class is the sufferer. Rich becomes the richer. Poor gets the facilities from the government, and the middle class is the sufferer. And who is the highest taxpayer? Right? Who is the highest taxpayer? But they are not getting any facilities. So if this UCC code is being inaugurated in our constitution, then it's okay. But let us wait for the draft. What facilities is being given to the Hindus? What facilities is to be given? Is there any merit or demerit? But in general, we all support the UCC code. Reason is that one nation, one law. बात बहुत साफ है, लेकिन मोटी बात है, सरकार भी बड़े दबाव में रहेगी। इतने समाज हैं, इतने संप्रदाय हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, इतनी विचारधाराएं हैं, तो सबकी अपनी अपनी बात आएगी। अब सरकार दबाव में कैसा ड्राफ्ट लाएगी, मुद्दा ये।
तो आप सुन रहे थे यूसीसी पर कटक की आवाज़। कटक के प्रबुद्ध लोगों ने अपनी बात रखी। बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं हम सभी अपने अतिथियों का, और विशेष आभार सुभाष केडिया जी का, जिन्होंने कम समय पर बड़ी अच्छी तैयारी की। और हमारे एक और मित्र श्री नरेश अग्रवाल जी अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए, उनकी कमी हमें अखर रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार।